हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। सरकारी सिस्टमों के बीच हजारों पदों पर भर्तियां अटकी। इसके अतिरिक्त सरकार 2800 पदों पर भर्ती के लिए जा रही है कोर्ट। क्या है पूरा मामला, विस्तार पूर्वक बातचीत करने वाले हैं। और सबसे अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, क्या ईडीओ और आबकारी आरक्षक सीजीपीएससी से होगा कि नहीं, इस पर भी हम जो है चीजों को स्पष्ट करेंगे। फिलहाल बात करते हैं अगली खबर की, जो कि है सरकारी भर्तियों पर सरकारी सिस्टमों की वजह से फंसी है। जी हां, आप सभी जानते हैं व्यापम और चिप्स के बीच अनुबंध खत्म हो चुके हैं और अनुबंध खत्म होने की वजह से यहाँ पे जो रिजल्ट है, जो मॉडल आंसर है और जो नया भर्ती विज्ञापन है, तीनों व्यापम में आ नहीं पा रहा है, क्योंकि इसका पूरा संचालन चिप्स के द्वारा किया जाता था। अब आपको स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहूंगा कि इस पे बहुत से चीजें जो मैंने आपको कल बताई कि सरकार ने आदेश दिया है, एक प्रकार का मौखिक आदेश भी कहा जाए, कि भैया आप लोगों को चुनाव के पहले भर्ती विज्ञापन जारी करना है। और स्पष्ट तौर पर एक सप्ताह में 2 से 3 भर्ती विज्ञापन भी जारी अगर होंगे तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आपको बताना चाहूंगा हाल ही में सीजीपीएससी ने जो पिछले सप्ताह है उसमें आप देखे होंगे बॉयलर इंस्पेक्टर के 2 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया। इस सप्ताह आप लोगों ने देखा कि पुलिस भर्ती के 341 पदों का भर्ती विज्ञापन जारी किया। मतलब अभी ये सिनेरियो चल रहा है कि एक सप्ताह में एक नोटिफिकेशन। तो ऐसा बताया जा रहा है कि जब आने वाले समय में चुनाव नजदीक होंगे, उसके आचार संहिता के पहले एक साथ कई पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी होने का जो चल रही है चीजें वो है। लेकिन यहाँ पे फंसा मामला है चिप्स का। अगर चिप्स और व्यापम की चीजें क्लियर नहीं होती तब क्या होगा, इसका भी एक उपाय खोजा जा रहा है साफ तौर पर। क्योंकि अगर चिप्स और व्यापम की मामला जल्द से जल्द नहीं सुलझता तो फिर भर्ती विज्ञापनों का क्या होगा, रिजल्ट का क्या होगा। क्या रिजल्ट अपने अपने डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे आएंगे, जैसे कि हॉस्टल वार्डन की वेबसाइट, जो आदिम जाति अनुसूचित जनजाति विभाग की वेबसाइट पे आएगा। एक ऐसा भी रास्ता खोजा जा सकता है अगर व्यापम और चिप्स में अनुबंध जो है नहीं हो पाता। लेकिन फिलहाल ये अनुबंध कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द भी हो सकता है और लेट से लेट भी हो सकता है, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं और वो टेक्निकल इशू पे न जाया जाए। बात यह है कि वर्तमान में दोनों के बीच अभी थोड़ा दिक्कत चल रहा है। दिक्कत यह है कि जल्द से जल्द अगर अनुबंध हो जाता है, जो बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द अनुबंध होने के चांसेस है, लेकिन अगर अनुबंध में देरी होती है तो क्या, जैसा कि आज के दैनिक भास्कर पेपर में आया है कि एडीओ और आबकारी आरक्षक सीजीपीएससी से प्रस्तावित हो सकते हैं। क्योंकि आप सभी को मालूम है, सबसे पहले जो पुलिस भर्ती थी 341 पदों पर, जो हाल ही में अभी सीजीपीएससी से निकली, वो व्यापम से निकलने वाली थी। इसके पहले आप लोगों ने देखा था कि लगभग 500 पदों पर हॉस्टल वार्डन की भर्ती सबसे पहले अगर आई थी तो वो सीजीपीएससी की वेबसाइट पे आई थी। और उसके बाद युवाओं ने इसमें विरोध किया कि भाई सीजीपीएससी से आने से जो बाहर के उम्मीदवार हैं वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं, तो आप सीजीपीएससी से ना निकाल के इसको व्यापम से निकालिए। इस कारण फिर जो हॉस्टल वार्डन है उसको व्यापम से निकाला गया। अब इसी कड़ी में पुलिस भर्ती में भी लोगों की यही मांग थी कि भैया पीएससी से निकालेंगे तो बाहर के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। लेकिन फिर इसका भी एक उपाय निकाला गया कि भैया उस नोटिफिकेशन में ही लिख दिया जाए कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को ही जो है ये फॉर्म के लिए वो एलिजिबल है। इस तौर पर अगर हम सीजीपीएससी से भी भर्ती विज्ञापन जारी करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, उसमें सिर्फ छत्तीसगढ़ के निवासी ही फॉर्म भर पाएंगे। और ये एक अच्छा उपाय भी है और इस पर जल्द से जल्द नोटिफिकेशन भी जारी हो सकते हैं। लेकिन चूंकि ये पूरी प्रक्रियाओं को गुजरने में बहुत समय लगेगा। समय इसलिए लगेगा क्योंकि ये जो तय करता है कि कौन सी विभाग से या कौन सी एजेंसी से पेपर लेना है, इसका जो तय करता है डिपार्टमेंट करता है कि भैया हमको व्यापम से लेना है कि पीएससी से लेना है। और अगर विभाग को, क्योंकि विभाग ने बहुत ही पहले एडीओ और आबकारी आरक्षक का प्रस्ताव व्यापम को दे दिया है, अब वो व्यापम की वजह से जो है वो भर्ती विज्ञापन नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी देरी हो सकती है। क्योंकि फिर से अगर वापस से डिपार्टमेंट जाएगा, डिपार्टमेंट वाले बोलेंगे नहीं अब हम इसको सीजीपीएससी से देंगे, तो थोड़ा सा वहां पे लेट हो सकता है। इससे अच्छा है कि व्यापम और चिप्स से
चीजें जल्द से जल्द क्लियर हो और फिर व्यापम से ही भर्ती विज्ञापन जारी हो। क्योंकि याद रखिए, सीजीपीएससी से अगर जारी होगा तो सीजीपीएससी के प्रश्न पूछने का स्टैंडर्ड थोड़ा अलग होता है और व्यापम के प्रश्न पूछने का स्टैंडर्ड अलग होता है। देखा जाए तो दोनों में 19-20 का ही फर्क है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो सीजीपीएससी थोड़ा हार्ड माना जा सकता है। तो इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि एडीओ और आबकारी आरक्षक, फिलहाल ये कहा जाए कि अगर चिप्स और व्यापम का अनुबंध सही समय पे ठीक नहीं हो पाता तो सरकार बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि सरकार पे अभी बहुत ही ज्यादा वैकेंसी निकालने पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि अभी तक वैकेंसियों की भरमार अभी तक आई नहीं है और सामने है चुनाव, जो कि है नगरीय निकाय चुनाव, जहां पे रायपुर दक्षिण उपचुनाव भी है, साथ में नगर निगम चुनाव भी है। तो कहीं ना कहीं सरकार की साख का भी सवाल है। तो इससे सरकार कहीं ना कहीं आने वाले समय में निर्णय ले सकती है कि जो वैकेंसियां हैं वो व्यापम से नहीं पीएससी से जारी हो सकती है, या फिर चिप्स और व्यापम का अनुबंध जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो सकता है। फिलहाल जो कुछ भी होगा, यहाँ पे देखने वाली बात है कि क्या होगा, क्योंकि बेरोजगार अभ्यर्थी टकटकी लगाए देख रहे हैं कि कब उनके लिए भर्तियां आए। हालांकि 341 पदों पर जो पुलिस भर्तियां आई हैं उससे कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन उतनी राहत नहीं मिली है जितनी मिलनी चाहिए। फिलहाल अगली और अंतिम खबर पर बात करते हैं, जो कि है 2800 पदों पर सरकार जो है अब कोर्ट जाने वाली है। जी हाँ, कल जो है सुनवाई की गई और जो आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों पहले डीएड वालों ने सीएम हाउस घेरा हुआ था कि उनको नियुक्ति प्रक्रिया दी जाए और उसके बाद उन पर जो है मामला जो है दर्ज किया है भारतीय दंड संहिता के तहत। कुछ अभ्यर्थियों के लिए मामला दर्ज हुआ है और फिर अब जो है सरकार जो है अब कहा जा रहा है कि वो रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगी कि भैया जो इनकी नौकरी मिल चुकी है इस प्रकार से। तो कहीं ना कहीं अब ये देखने वाली बात है कि इस मामले में एक नया मोड़ नजर आ रहा है और इस मोड़ से साफ ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार बीएड धारी अभ्यर्थियों के पक्ष में जा रही है। फिलहाल क्या ये चुनाव की वजह से है या क्या है, ये तो फिलहाल आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल अभी की नजर से ये लग रहा है कि भाई सरकार बीएड धारी अभ्यर्थियों के पक्ष में है। फिलहाल इन सभी के बीच आप सभी की क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो यहीं तक, आशा करता हूँ चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।